ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक योद्धा ऐसा भी था जो इन सभी योद्धाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उसको मारना असंभव था, ये सब उसको मिले वरदानों के कारण था। एक बार की बात है, जब अगस्त्य मुनि अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि उनके और रावण के मध्य हुए महायुद्ध में वैसे तो सभी योद्धा अति शक्तिशाली थे, लेकिन कुछ वरदानों के कारण रावण का पुत्र मेघनाद इस संग्राम का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य सनातन पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इसी कारण रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उससे युद्ध करने के तरीके सिखाए तथा उन्होंने मेघनाद को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो और भी अधिक शक्तिशाली योद्धा बन गया। मेघनाद एक अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र थे। वैष्णव अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना गया है, इसी कारण वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। मेघनाद को भगवान ब्रह्मा द्वारा एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके कारण वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे मारना असंभव हो गया था। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मा जी के उस वरदान के बारे में। एक बार जब दानव और देवों के बीच एक युद्ध हुआ तो उसमें मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था और इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ लंका ले आया। इंद्र को हराने के कारण ही उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा था। इस बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छुड़ाने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने इससे इनकार कर दिया और उसे यह वरदान दिया कि जब तक तुम प्रत्येक युद्ध के पहले प्रत्यांगिरी देवी का यज्ञ करते रहोगे तब तक तुम कभी भी किसी भी युद्ध में कभी परास्त नहीं होगे। और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति 14 साल तक बिना सोए रहे और उसके बाद तुमसे युद्ध करे तो निश्चित ही वह तुम्हें युद्ध में परास्त कर सकेगा। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उसने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। इसी कारण अगले दिन के युद्ध से पहले लक्ष्मण जी ने पहले तो मेघनाद को युद्ध करने से रोका और बाद में उसके साथ युद्ध कर उसे मृत्यु की नींद सुला दिया। क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान राम के वनवास के समय 14 वर्ष तक बिना सोए भगवान राम तथा माता सीता की सेवा करते रहे, इसलिए मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के हाथों ही संभव हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।